हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह हियर। आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम आते हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो मैं कराऊंगा ना सब बोर्ड एग्ज़ाम का पास्ट पेपर वही करके जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब जो बताऊंगा ना बेटा सेम वही आएगा, बस नंबर चेंज करके आते हैं। तो डरना नहीं है आपको कि यार कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है ना बहुत हार्ड हार्ड दिए रहते हैं। वो भी करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कल एग्जाम है भाई साहब, आज क्या करके जाए। तो बेटा पास्ट पेपर जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इशू और शेयर्स का। ठीक है, तो अभी मैं हम करेंगे पास्ट पेपर सब करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, गारंटी ऐसी टाइप का आएगा, बस नंबर चेंज करके आएगा, चैलेंज है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बोर्ड एग्जाम। सर ये कब आया था क्वेश्चन में? मार्च 2014 में आ चुका है, महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। केएन कंपनी इशूड, जब भी क्वेश्चन मिला एक समरी बना देना, उसका बेस पे जर्नल एंट्री होगा। मेरा समरी बहुत इजी है, समरी एक बार बन गया ना तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सब अमाउंट वहीं से निकलेगा। तो केएन कंपनी लिमिटेड इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले इशू और शेयर से संबंधित जितना भी अभी तक वीडियो हो गया वो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मेरा पेज में प्लेलिस्ट में जाना, इशू और शेयर, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, बोर्ड प्रॉब्लम। तो केएन कंपनी लिमिटेड मेड ए इशू ऑफ 40,000। उन्होंने कितना शेयर इशू किया? 40,000 शेयर इशू किया। दिखाई दे रहा है, 40,000 शेयर इशू किया, और एक शेयर 20 रुपये का है। आप एक शेयर के पीछे 20 रुपये दोगे, ऐसा कंपनी बोलती है। पेबल एज फॉलोज, आप एप्लीकेशन में दोगे 5 रुपया, अलॉटमेंट में दोगे 10 रुपया, फर्स्ट कॉल दोगे 3 रुपया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल दोगे 2 रुपये। देखो पूरा मिला, कंपनी ने 20 रुपये मांग लिया, 5 + 2 + 3 10 और वो 10। लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन कितना मिला? 45,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला बेटा। कंपनी को कितना एप्लीकेशन मिला? एप्लीकेशन रिसीव्ड, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 45,000। तो उसके बाद देखते हैं कि इनका पैसा रिफंड करते हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। तो आगे पढ़ोगे तो मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ 5,000 वाज रिजेक्टेड। जब रिजेक्ट कर दिया तो उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये रिजेक्शन वाला है, एडजस्टमेंट वाला नहीं है। फिर क्या हुआ स्टोरी? सब अच्छा खासा चल रहा था। ये देखो, ये मेन ग्रीन से वापस हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑल द शेयर होल्डर पेड द सेकेंड कॉल एक्सेप्ट सचिन। एक सचिन नाम का बंदा था, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं था। द अलॉटी है वो ऑफ 2,000 शेयर्स फेल टू पे, मतलब सचिन द अलॉटी ऑफ 2,000 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल। उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी सब पैसा दिया उसने। जब भी कोई पैसा नहीं देता है वो पैसा हम कहाँ लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर्स में लिखते हैं। लेकिन ये कब हुआ? फाइनल कॉल में, वो बात ध्यान देना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बनाएंगे बेटा? समरी बनाएंगे। हेयर कम द समरी। सर वो समरी कितने का बनाएंगे? 40,000 का कि 45,000 का? विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 40 की 45? 40,000। तो हम समरी 40,000 का बनाएंगे। ये समरी जरूर बनाना, आपको प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेगा। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स है। एट द रेट, एक शेयर के पीछे कंपनी कितना मांगने वाली है? 20 रुपया पर शेयर। अब इसी का हम पूरा 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगने वाली, 4 इंस्टॉलमेंट में। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। समझे बेटा जी? एप्लीकेशन 4 बार में पैसा मांगेंगी तो 4 के हिसाब से एंट्री 8 रहेगा, और प्लस एक एक्स्ट्रा एंट्री। तो एप्लीकेशन में कितना कंपनी पैसा मांगने वाली है वो लिख देना। एप्लीकेशन में एट द रेट, एप्लीकेशन में एट द रेट 5 रुपया, अलॉटमेंट में एट द रेट 10 रुपया, फर्स्ट कॉल, सुन रहे हो, फर्स्ट कॉल में एट द रेट 3 रुपया, और फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये आखिरी कॉल है, और फाइनल कॉल में कंपनी मांगेंगी एट द रेट 2 रुपया पर शेयर। बोलो यहाँ तक समझा? एट द रेट 2 रुपये पर शेयर। तो कुछ करना नहीं है आपको, 40,000 सब इंटू करना है। 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 10, ऐसे ही करना। तो सुनो ना, कैलसी तो अलाउड नहीं है एग्जाम में, इसका 4 0 पहले लिख दो। मतलब हम आपको बता रहे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखोगे चारों स्टेज का।
एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखोगे तो 1 2 3 4 4 जीरो पहले लगा दो, ठीक है। 5 4 जा 20 तो कितना हो गया सर जी 2 लाख, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में लिखा जाएगा 2 लाख रुपया, समझे। अलॉटमेंट में कितना 4 जीरो पहले से लिख दो, और 10 4 जा 40 तो यहाँ पर कितना आएगा 4 लाख, मतलब अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा जाएगा 4 लाख। सर फर्स्ट कॉल में 1 2 3 4 4 जीरो, 4 3 जा 12, मतलब 1,20,000 शेयर कैपिटल फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल में लिखा जाएगा। और फाइनल कॉल में 40,000 इंटू 2, 4 2 जा 8, आंसर 80, 4 2 जा 8 और ये 4 जीरो लगा दो, ठीक है। इसका मतलब 80,000। तो ये जो मैं लिखा हूं ना लाइन से, ये इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा हर एक स्टेज पे, एंट्री में आता है ना जोड़ी जोड़ी। अब आते हैं पैसा कितना मिला, ध्यान देना पैसा कितना मिला, बैंक बात करने जा रहे, बैंक मैं नीचे लिख रहा हूँ बैंक। अब याद करो 40,000 शेयर इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन कितने का मिला 45,000 का मिला ना बेटा, 45,000 का मिला। तो 45,000 इंटू एक शेयर के पीछे कंपनी कितना मांगा था, एप्लीकेशन है 5 रुपया, तो 45,000 इंटू 5 इतना पैसा मिला होगा। तो 45,000 इंटू 5 कर लो, आंसर आता है 2,25,000, मतलब 2,25,000 रुपया आया होगा एप्लीकेशन के समय पे। लेकिन कंपनी क्या बोलती है, उनका पैसा वापस कर दो, रिजेक्ट कर दो जो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कितना 25,000, ये पैसा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एक रिजेक्शन का एंट्री आएगा, एडिशनल एंट्री, ये रिजेक्ट करना है, सुन रहे बेटा। क्योंकि वो बोले कि हम जितना बोले उतना ही आपको देंगे, तो बाकी पैसा रिजेक्ट, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट का एक्स्ट्रा एंट्री मारेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अब बात करते हैं सर अलॉटमेंट में बैंक कितना लिखेंगे, अलॉटमेंट के समय पर बैंक कितना आएगा अलॉटमेंट के समय पर। तो ध्यान देना 4 लाख रुपए कंपनी मांगी है, 4 लाख रुपए मिल जाएगा, तो अलॉटमेंट में बैंक इतना ही आएगा। सर फर्स्ट कॉल में बैंक कितना आएगा, जितना मांगा था इतना पैसा मिल गया, किसी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, डुबाया नहीं कंपनी का पैसा, ओके। तो जितना मांगे उतना पूरा पैसा मिलेगा, तो 1,20,000 मिलेगा बैंक। ये सब बैंक बता रहा हूँ। आ जाओ लास्ट कॉल में, ध्यान देना लास्ट कॉल में। तो लास्ट कॉल क्या बोलता है, सचिन नाम का बंदा था, उसने 2,000 शेयर रखा था, फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो उसने कौन सा पैसा नहीं दिया बेटा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल 2 रुपया है, तो सचिन ने कितना शेयर रखा था 2,000। तो छोटा सा वर्किंग दिखा रहा हूँ, 2,000 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4, मतलब 4,000 रुपया कॉल्स इन एरियर्स है। 4,000 ये लेस होता है, कॉल्स इन एरियर्स, बोलो समझा। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, जितना पैसा नहीं मिला, इसका मतलब कंपनी को पैसा कितना मिलेगा 80,000 माइनस 4,000। 40,000 शेयर था, उसमें 2,000 का पैसा नहीं मिला, मतलब 38,000 का पैसा मिला होगा। आंसर 80 माइनस 4,000, आंसर 76,000। मतलब अलॉटमेंट में बैंक कितना आएगा, फर्स्ट कॉल में बैंक कितना आएगा, और फाइनल कॉल में बैंक इतना आएगा, बोलो समझा। वापिस समरी को फिर से देखना, ठीक है। इसी से के बेस पे हम लोग अभी एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते, जब भी एंट्री करेंगे आप लेजर बना लेना, मैं कॉपी कर लेता हूँ पिछला क्वेश्चन का। तो जर्नल एंट्री पूछते हैं, तो हेयर कम द जर्नल एंट्री। तो हेडिंग लिख देना, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ के एन कंपनी। क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ के एन कंपनी, के एंड कंपनी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं बेटा। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री मारना, रिजेक्शन का एक्स्ट्रा एंट्री मारना, ठीक है। तो पहला क्या होता है, रिसिप्ट होता है। क्या होता है, रिसिप्ट होता है। जब पैसा आता है तो एंट्री नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन मैं बोलूँगा आप लिख लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो सर जी एप्लीकेशन में कितना पैसा है, चिंता मत करो, ये क्या सब यहाँ बताया हूँ मैं। एप्लीकेशन में आएगा 2,25,000। देखो मैंने 1 लिखा है फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री, ये रिजेक्शन का थर्ड एंट्री, ठीक है। बाद में सब ये फोर्थ, बाकी सब एंट्री सामने सामने, ये फोर्थ एंट्री, ये फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, ठीक है। तो पहला एंट्री करने जा रहे हैं,
फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला 2,25,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये वर्किंग चाहिए ना, साइड में किधर कर लेना, हाँ फर्स्ट पेज पे मत रखना है वर्किंग। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,25,000, 2,25,000। सर नरेशन क्या बोलेंगे इसका सर? तो मैं बताता हूँ, जब नरेशन लिखना है ना, जब नरेशन आपको लिखना है तो समरी को देख के लिखना। देखो 40,000 इंटू 5 मत किया, हमने 45,000 इंटू 5 के हमसे पैसा मिला ना, तो नरेशन लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 45,000 शेयर एट द रेट 5 पर शेयर। सुन रहे हो? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 45,000 शेयर एट द रेट 5 पर शेयर। ठीक है, यस सर। एंट्री नंबर 2, अब ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटलाइज होगा तो चिंता मत करो, शेयर कैपिटल देखो ऊपर लिखा है 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, इसको कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितना जाएगा? अब बताया ना ऊपर सर ने 2 लाख रुपीज़ जाएगा, तो 2 लाख रुपीज़ कैपिटलाइज होगा, क्योंकि बाकी लोगों का पैसा रिफंड कर देंगे हम लोग। सर इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बन की बातें ही लिखना, बोलना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके सर, 2 एंट्री समझा। तीसरा एक्स्ट्रा एंट्री है, रिजेक्ट किया ना 25,000 रुपये वापिस किया, रुपया है रुपया, ये सब जो भी लिखा हूँ सब रुपीज़ है, तो 25,000 रिजेक्ट कर दिया, तो उसका एक एक्स्ट्रा एंट्री मारेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा एंट्री मारेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, बिजनेस में पैसा आता है, कंपनी पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होता है, कंपनी में पैसा बाहर जाएगा तो बैंक का क्रेडिट होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहला एंट्री का उल्टा बेटा, पहला वाला एंट्री का उल्टा। पहला एंट्री क्या मारे थे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिजेक्ट करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कितना रिजेक्ट किया बेटा? 25,000, 25,000। नरेशन लिखने के लिए समरी को एक बार देख लेना, समरी को देखोगे तो नरेशन क्लिक हो जाएगा। सुन रहे हो? समरी को देखोगे तो नरेशन आपको क्लिक हो जाएगा। देखो समरी को देखो, बोलना 5,000 लोग का रिजेक्ट किया ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर इज रिजेक्टेड रिफंडेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर एट द रेट 5 पर शेयर इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो बेटा 3 एंट्री समझा। अब बहुत ईजी है, अब क्या करेंगे सुनो, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री। यस सर। सबसे पहला कभी भी ड्यू होता है, ड्यू, ये जो पोपटी कलर से लिखा हूँ सब ड्यू है, और बैंक तो नीचे लिखा हूँ वेल्लो से। ठीक है, तो ड्यू एंट्री, एंट्री नंबर 4, ड्यू एंट्री क्या पास करेंगे अलॉटमेंट का? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट, सब में डेबिट नहीं लिखा मैंने, आप लिख देना, अच्छे बच्चे लोग हैं मेरे, डेबिट लिखना है याद से। हाँ, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? समरी में देख लो, 4 लाख रुपीज़, तो 4 लाख रुपीज़ कैपिटलाइज्ड होगा, तो इसको ड्यू एंट्री बोलते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर ड्यू। ठीक है, अब यही पैसा रिसिप्ट होने वाला है, क्योंकि जितना लोगों से पैसा मांगे थे कंपनी ने उतना मिल गया, तो सेम एंट्री आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है ना, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना आएगा सर? सेम 4 लाख, बैंक के सामने 4 लाख। समझे? यस सर। नरेशन बीइंग रिसिप्ट ऑफ बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 40,000 शेयर एट द रेट 10 पर शेयर रिसीव्ड। ड्यू में ड्यू बोलना है, रिसीव में रिसीव बोलना, बात खत्म। अब आते हैं फर्स्ट कॉल 1,20,000 का। ओके, नेक्स्ट 2 एंट्री समझा। एंट्री नंबर 6,
दो दो एंट्री है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री। अब आते हैं फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पास करना है। एंट्री फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मिस कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल करने वाले हैं ना बेटा, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं, फाइनल कॉल तो टाइम है, फर्स्ट कॉल। ओके, इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल डेबिट होगा कितना से, 1,20,000 ना बेटा, देख लो एक बार, ये देखो 1,20,000, फर्स्ट कॉल 1,20,000, तो 1,20,000 ड्यू हो चुका है। नरेशन क्या लिखेंगे, समरी को देख के लिखना, क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन 40,000 शेयर एट द रेट 3 पर शेयर ड्यू। अब आते हैं रिसिप्ट एंट्री, क्या पास करेंगे, रिसिप्ट होगा तो कंपनी में पैसा आएगा। एंट्री नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, मैं इक्विटी शेयर नहीं लिखा है तो ये यहाँ लिख देना इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना, पूरा पैसा मिला, जितना लोगों से मांगा था सबने पैसा दिया, तो 2 एंट्री किसका हो गया बेटा, फर्स्ट कॉल का हो गया, सॉरी 2 एंट्री फर्स्ट कॉल का, समझा, यस सर। एंट्री नंबर 8। अब आते हैं फाइनल कॉल का। ड्यू एंट्री 80,000, लेकिन 80 नहीं मिला, बाद में अलग बात है, मिला कुछ और, लेकिन 80,000 कंपनी ने मांगा फाइनल कॉल का। ओके, तो फाइनल कॉल का लिखेंगे, फाइनल कॉल इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा सर जी, देख लो देख लो, देखो देखने का पैसा नहीं लगता, देखो 80,000 रुपये कंपनी ने मांगा, तो यहाँ लिखेंगे 80,000। 80,000 कैसे सर, नरेशन लिख देना, बीइंग फाइनल कॉल ऑन 40,000 शेयर एट द रेट 2 पर शेयर ड्यू, सुन रहे हो, बीइंग फाइनल कॉल ऑन 40,000 शेयर एट द रेट 2 पर शेयर ड्यू। एंट्री नंबर 9। अब ये पैसा रिसिप्ट होगा, ज़रा ध्यान देना, अभी यहीं पे ध्यान देना, देखो बैंक के सामने आएगा 76,000, जितना पैसा नहीं मिला कंपनी को उसके सामने लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, तो आपको समझाता हूँ, चिंता मत करो। एक बात देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 80,000 डेबिट किया है ना, उसको कैंसिल करना है पूरा का पूरा, तो इक्विटी शेयर टू, थोड़ा नीचे लिखें, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल उतना से क्रेडिट होगा 80,000 से। अब बताओ बेटा, ये तो मैचिंग मैचिंग है, जितना से डेबिट होगा उतना से क्रेडिट कर दिया, समझे ना। अब मेरे को बताओ रिसिप्ट कितना हुआ, बैंक कितना मिला, तो बैंक हमने समरी में बनाया, देखो बैंक मिलेगा 76,000 बैंक मिलेगा, और जितना पैसा नहीं मिला, जितना पैसा नहीं मिला उसको लिख देना कॉल्स इन एरियर्स में। कितना पैसा नहीं मिला, 4,000 रुपया नहीं मिला। सर इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखना, देखो 40 में से 2,000 का पैसा नहीं मिला, मतलब 38,000 का पैसा मिला। बीइंग फाइनल कॉल ऑन 38,000 शेयर एट द रेट 2 पर शेयर रिसीव्ड, फिर से बोलूँ, बीइंग फाइनल कॉल ऑन 38,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर रिसीव, क्योंकि 2,000 लोग ने पैसा नहीं दिया, 2,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, समझे, यस सर, बात खत्म। यही जो नरेशन हमने बोला है ओरली, वो आपको कंप्लीट कर देना है, बाकी हो गया। ये कॉलम मेरा कम गिर गया था, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। एज्यूम करता हूँ समझ में आया बेटा, कितना इजी है, मतलब शेयर से संबंधित तुम ऐसी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना बोर्ड एग्जाम में, समझे। महाराष्ट्र बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा अभी 12th का, उसमें ऐसी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना, ज़्यादा कुछ हार्ड करके देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चे को डर लगता है ना भाई, ये सब देख के जाए, मतलब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तो देखे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, ठीक है। चलो बाय बाय, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। तो अब समरी देख लो, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, रिजेक्शन का एक्स्ट्रा एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, सेकेंड बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बाय बाय।